नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान कृष्ण की असीम कृपा से हम अगले सत्र में ध्यान योग्य का चैप्टर मतलब छठवां अध्याय समाप्त कर लेंगे। भगवत गीता का जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का चैप्टर किया था तब हम लोगों ने ये बताया था कि भगवत गीता को कई लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहले 6 चैप्टर, 7वें से 12वां चैप्टर और 13वें से 18वां चैप्टर। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो पहले 6 चैप्टर हैं वो एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति के लिए, जैसे अर्जुन कंफ्यूज था और हम लोग जिस परिस्थिति में हैं उस व्यक्ति के लिए दिए गए हैं। 13 से लेकर के 18वां चैप्टर जो दिया गया है वो उस गोल का, उस फाइनल गंतव्य का चैप्टर्स हैं, मतलब ईश्वरत्व के क्वालिटीज उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। और 7वें से जो 12वां चैप्टर है ये पहले 6 और आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं इन दोनों का
कनेक्शन है। तो कई बार जो तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य है कि वो तुम हो, उसमें ये जो त्वम पद है वो पहले 6 चैप्टर हैं, तत् पद है वो आखिरी के 6 चैप्टर है, और असी मतलब इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो चैप्टर नंबर 7 से लेकर के 12 तक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ध्यान योग में एक ऐसा व्यक्ति जो ध्यान अभ्यास में आगे बढ़ चुका है, उसको बाहर की दुनिया के प्रति उसका रवैया कैसा रहता है, उसका दृष्टिकोण कैसे रहता है, ये हमने देखा था। और लास्ट टाइम जो हमने श्लोक किए थे, जो लास्ट श्लोक किया था वो ये था, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो यह अर्जुनः, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि ऐसा व्यक्ति जो ध्यान योग में पारंगत हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों में से सबसे ऊंचा योगी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, उसको दूसरों के सुख दुख में यदि कोई दूसरा सुखी होता है तो वो भी सुखी होता है, जब दूसरा दुखी होता है तब वो भी दुखी होता है। इनडायरेक्टली ये कहने का ये भी मतलब है कि वो जब उसको खुद को कुछ हो रहा होता है तब ही इज समता की स्थिति में रहता है, मतलब बैलेंस की स्थिति में रहता है। पर दूसरों को वो खुद के साथ आइडेंटिफाई करके दूसरों के सुखों में भी वो खुश होता है और दूसरों के दुखों में वो दुखी होता है। और नॉर्मल व्यक्ति हमारे और आप जैसे दूसरों के सुखों में, अगर वो आपके किसी कॉम्पिटिटर का सुख हो तो आप दुखी होते हैं, और दूसरों के दुखों में यदि वो अगेन आपका कॉम्पिटिटर हो तो आप सुखी होते हैं। तो हमारा मैं और मेरा का जो दायरा है ये बहुत छोटा रहता है। पर जो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, उसका मैं और मेरा का चैप्टर, मैं और मेरा का जो दायरा रहता है वो काफी बड़ा रहता है। उसको पूरा विश्व, उसका पूरा ब्रह्मांड खुद का ही रिफ्लेक्शन या ईश्वर का एक मैनिफेस्टेशन लगता है, और वो सब चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो दूसरों के लिए एक एक गहने की तरह रहता है। मतलब दूसरे जब उसके पास आते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति से बात करने, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम पिछले बार जहाँ पे हमने अंत किया था कि भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ भी इस चैप्टर में बताना था वो 32वें श्लोक में लगभग खत्म हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को शायद लगा होगा कि इतना सब बताने के बाद अर्जुन के मन में जो कुछ भी सवाल हैं वो शायद चले गए होंगे, और उन्होंने सोचा होगा कि अब अर्जुन उठ करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अर्जुन अर्जुन था, वो हमारे जैसा था, और उसको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। और हमको अर्जुन के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि यदि अर्जुन के प्रश्न नहीं होते तो शायद ये भगवत गीता ही लिखी नहीं जाती। शायद दूसरे चैप्टर के 13वें श्लोक, 13वें या 14वें श्लोक के साथ भगवत गीता खत्म हो जाती, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उसको जो हाईएस्ट ज्ञान है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो और तुमको तुम्हारा स्वधर्म करना है, ये वो यदि वहीं पे एक्सेप्ट कर लेता तो शायद आगे की भगवत गीता कभी लिखी ही नहीं जाती। तो हमको अर्जुन के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। और अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछते हैं वो हम इस चैप्टर के अगले 5-6 श्लोकों में देखेंगे। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो अर्जुन के सवालों से, जितने भी वो सवाल 3-4 जो सवाल पूछता है उससे खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वाले सेशन में जो भगवान श्री कृष्ण उसको लास्ट आंसर
ध्यान योग का जो आंसर देते हैं उससे हम नेक्स्ट क्लास में ये खत्म करेंगे। तो आइए अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछता है। ये श्लोक भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इन श्लोकों से अपने खुद की परिस्थिति को आइडेंटिफाई करेंगे। सब लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि अर्जुन को जो जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो सीधे से एक्सेप्ट करते जाएगा, पर अर्जुन के एज यूजुअल कुछ सवाल हैं। तो अब उसके सवाल शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। तो अर्जुन का जो क्वेश्चन रहता है वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि ये जो आपने अब तक सब चीजें बताई हैं, ये आपने मुझे बहुत अच्छी बताई हैं, मेरे लेवल के ऊपर आकर के बताई हैं कि एक व्यक्ति को सदैव ध्यान करते रहना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने आत्म तत्व को पहचानना चाहिए। और आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आत्मा को ही ऐसा व्यक्ति सब जगह देखता है, अपने बाहरी सेंसेस को सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्व सब में खुद को देखता है, सब में मुझे देखता है, अपने एक्सटर्नल सेंसेस को वो बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रखता है। पर ये जो आप सब मुझे बता रहे हैं, यो अर्जुन हुआ, यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः, ये जो आप योग जो बता रहे हैं जिसमें साम्य न मधुसूदन, अपने मन को साम्य स्थिति में, बैलेंस्ड स्थिति में रखना चाहिए। एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये मुझे ऐसे लगता है कि अ, मेरा जो मन है वो इतना अस्थिर है, और आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि ये आप कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो फॉलो की जा सकती है। हो सकता है ये आपके लिए संभव हो, पर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आप जब बोलते हैं कि मन को स्थिर रखो, संयम रखो, सम सम दिशा रखो, तो ये इट सीम्स टू मी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डू। तो जब ये पहला सवाल भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन करते हैं तो उनको शायद ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उनकी उनके प्रश्न को बराबर से समझ में नहीं, उनको भगवान श्री कृष्ण को ये प्रश्न बराबर से समझ में नहीं आया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अ, आपके बेटा बेटी अगर आपको सेल फोन चलाना सिखा रहे हो और आप कोई बटन प्रेस करते हैं और वो बटन शायद प्रेस नहीं करना होता है, और आप अपने बेटे या बेटी से पूछते हैं कि ये कैसे करते हैं, वो आपको बताएंगे कि ये यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से वैसे करो। पर तभी भी आपको यदि समझ में नहीं आता तो वो बोलेंगे अरे आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको, इस बटन को यहाँ पे प्रेस करो, इस फिंगर को ऐसे ऊपर करो, ये ऐप को खोलो, फिर जीमेल के ऊपर जाओ। जैसे मेरे पिताजी पहले जब उनको कंप्यूटर का इतना ज्ञान नहीं था तो कई बार हम लोगों से इंटरनेट के बारे में पूछते थे कि गूगल में जाकर के जीमेल कैसे खोलते हैं। तो उनको ये कॉन्सेप्ट कि गूगल और फिर उसके बाद जीमेल, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको समझाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते थे। तो शायद अर्जुन को भी ऐसे लगता है कि ये जो मैं भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा हूँ कि ये जो आप योग मुझे बता रहे हैं, ये योग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरा मन जो है ये
मतलब वॉट एवर प्रोपोजिशन यू आर टेलिंग, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, प्रोबेबली शायद यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। तो इसीलिए ही इस प्रश्न को वो फिर से एक दूसरे सेंटेंस में, जैसे एक बच्चा अपने प्रॉब्लम को जैसे मुझे बाहर जाना है, मुझे पिकनिक के ऊपर जाना है, और माता पिताजी बिल्कुल शांत होकर के ऐसे सुन रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मेरे फ्रेंड्स भी तो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड्स अगर सब लोग जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, और मुझे पिकनिक में जाने के लिए मैं भी ऐसा चाहिए, मैं भी वैसा चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांति से उसका सवाल सुन रहे हैं, ना उसको वो आगे सवाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ना तो वो उसको सवाल ना पूछने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। तो ही इज जस्ट कामली लिसनिंग, और ये डिमीनर से अर्जुन को ऐसे लगता है कि उनको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो इसी प्रश्न को वो फिर से और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायु इव सुदुष्करम। तो अब वो अपनी भाषा थोड़ी चेंज करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को जैसे एक छोटा बच्चा अपने फादर को या मदर को अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ही अगेन पुट्स इन सम वर्ड्स एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन, और बोलते हैं कि ये जो मन है, चंचल ही मन कृष्ण, ये जो मन है इसका नेचर ही चंचल है, मतलब ये एक जगह पर स्थिर हो ही नहीं सकता। प्रमाथि बलवद दृढ़म, और ये इतना प्रमाथि नहीं है, मतलब इतना इसको मतलब इट हैज गॉट सो मच ऑफ अ टेंडेंसी टू मूव आउट, तो इसको बल से कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। और शायद भगवान कृष्ण को ये भी समझ में नहीं आया है, इसीलिए अब जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बीच बीच में एग्जाम्पल देते हैं, तो नाउ कृष्णा इज अर्जुन इज ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल टू भगवान कृष्ण, कि शायद probably what I am saying to you is still not very clear, आपका इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शायद बहुत ज्यादा है, मेरा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरा थोड़ा कम है। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, तो बोलते हैं आप मुझे इसका निग्रह, इसका कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, ये तो ऐसी ही बात है कि आप चलती हुई वायु को स्थिर होने के लिए बोल दो। तो ये कैसे संभव है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो ही इज ट्राइंग टू, मतलब अर्जुन अपना बेस्ट कोशिश कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे तो भी उसे बोल दे कि ठीक है, ये जो मैंने जो भी तुमको बताया है, प्रोबेबली दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन डू, तो तुम युद्ध मत करो, और लेट अस कॉल इट अ डे। तो अब भगवान श्री कृष्ण, भगवान इज ऑलवेज भगवान, एंड ही हैज टू बी मे बी 10 steps ahead, maybe 100 steps ahead of the disciple। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, ये आप एक सुपर्ब रिप्लाई देखिए, एंड प्रोबेबली दिस इज वन थिंग दैट हम लोग अपने डिस्कशंस में, हम लोग अपने जब कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है या डिस्कशन होता है, ये एक स्ट्रेटजी हम लोग अपने हर एक आर्ग्यूमेंट में, हर एक डिस्कशन में, टू हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन वी कैन ऑल्सो अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर 35,
श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो जब हमारा कभी भी किसी के साथ कोई डिस्कशन चल रहा हो या आप किसी के साथ कुछ बात कर रहे हो और किसी ने यदि आपको बोला कि ये तो संभव है ही नहीं, और इस या ये जो आप बोल रहे हैं ये सही पॉइंट नहीं है, और आपने यदि उस दूसरे व्यक्ति की बात को सीधे से ही काट दिया, तो प्रॉबेबली he will not listen to what next you are wanting to say। तो भगवान श्री कृष्ण को ये इंश्योर करना है कि जब वो कुछ बोलें तो अर्जुन के मन में वो जो बोल रहे हैं वो ग्रहण करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो यदि वो पहले से ही बोले, जैसे अर्जुन ने बोला कि ये मन को कंट्रोल करना तो संभव ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण बोलते ये तुम गलत बोल रहे हो, संभव है, तो प्रोबेबली अर्जुन का मन क्लोज हो जाता है एंड देयर वुड हैव बीन नो प्लेस वेयर कृष्णा, भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो उसके मन के अंदर जाता। तो पहली स्टेटमेंट में वो अर्जुन को असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तो बोलते हैं अर्जुन यू आर परफेक्टली राइट, वॉट एवर यू आर सेइंग कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, असंशय आई यू आर सेइंग वॉट एवर यू आर सेइंग विदाउट एनी डाउट इज ट्रू, महाबाहो यू आर माइटी आर्म सोल्जर, जो भी तुम ये बोल रहे हो ये बिल्कुल सही है। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन को निग्रह करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, एंड वॉट एवर यू आर सेइंग आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला होगा कि जो भी तुम बोल रहे हो उसके लिए मैं पूरी तरीके से 100% आई एम विथ यू, तो अर्जुन को लगा होगा चलो वेरी गुड, अब भगवान कृष्ण को जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ गया है, ही अग्रीज टू व्हाट आई से, तो नाउ ही इज लाइक माय माय पार्टनर। अगर आप सीधे से मना कर दे तो ही इज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड देर देर इज अ बैरियर कि जो कुछ बोलना है वो मैं सुनूंगा नहीं। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं हाँ जो तुम बोल रहे हो दैट इज परफेक्टली राइट, बट नाउ सी नेक्स्ट थॉट। पहले लाइन में उन्होंने अर्जुन को हाँ बोल करके एक मन में उसके एक एक जगह बना ली कि ओके व्हाट एवर आई एम सेइंग इज राइट। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट लाइन जैसे ही उन्होंने ये बोला कि ये तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, तो अर्जुन के ईगो ने शायद अपने सब आर्म्स, सब शस्त्र और अस्त्र ड्रॉप कर दिए होंगे, क्योंकि अगर सीधे से नहीं बोल दो कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, तो वो और तर्क देता, और तर्क देता, और मन में उसका जो मन है वो और बंद हो जाता। तो अब दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो तुम बोल रहे हो वो तो बिल्कुल सही है कि मन जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वो बोलते हैं कि तुम जो बोलते हो वो तो सही है, पर यदि तुम अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, वैराग्य मतलब जो तुम्हारी अटैचमेंट है टुवर्ड सेंस एंड सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, इफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तुम अटैचमेंट ड्रॉप करते हो और कंटिन्यूअस अभ्यास करते हो, तो इस मन को कंट्रोल करना इज
completely possible. तो फर्स्ट लाइन में he agrees to what अर्जुन इज सेइंग, जैसे ही वो अग्री करते हैं तो उसका अर्जुन का जो लाइन ऑफ थॉट है वो उस समय पर रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है सो नाउ लॉर्ड कृष्णा इंट्रोड्यूसेस अ न्यू थॉट इनटू हिज माइंड, सेइंग दैट विथ प्रैक्टिस एंड विथ डिटैचमेंट मेकिंग द माइंड स्टेबल इज पॉसिबल. सो जब हम लोग भी किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं एंड वी वांट टू पुट आवर पॉइंट अक्रॉस, वी शुड नेवर से कि दूसरे ने जो चीज बोली है वो आउटराइटली गलत है. यू शुड से दैट जो कुछ आपने बोला है दैट इज कंप्लीटली राइट, बट दिस इज ऑल्सो वन वे दैट वी कैन डू इट. तो जब हम उसको राइट बोलते हैं तो देर इज सम स्पेस विच वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर वर्ड्स टू गेट इन टू दैट पर्सन's माइंड. एंड ये डिस्कशन जो होता है दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन. इफ we directly oppose the person's view, then most probably the discussion always ends with मेरा ईगो बढ़ जाएगा, दूसरे का भी ईगो बढ़ जाएगा. तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस. तो अब भगवान श्री कृष्ण इसके आगे श्लोक नंबर 36 में क्या बोलते हैं. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः. असंयतः आत्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मति, वश्य आत्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः. तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि असंयतात्मना योग, जो व्यक्ति जिसका मन असंयमित रहता है, जो अपने सेंसेस को बिल्कुल कंट्रोल करने की इच्छा नहीं रखता है, उसके लिए दुष्प्राप्य इति मे मति, उसके लिए ये बैलेंस ऑफ माइंड इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड व्हाट यू से इज राइट कि मन को कंट्रोल करना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है. बट ऑन द अदर हैंड वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखने के लिए सदैव कार्यरत रहता है, सदैव प्रयत्न करते रहता है. वश्यात्मना तु यतता, यतता मतलब वो यतन करते जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस. तो ऐसे व्यक्ति को मन का निग्रह करना कुछ बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. तो पहली स्टेटमेंट में अगेन ही अग्रीज टू व्हाट अर्जुन इज सेइंग कि जो तुम बोलते हो ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति अपने मन को असंयमित रखता है, जो अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता है, उसके लिए इस योग और ध्यान का रास्ता बहुत ही दुखद रास्ता होता है और उसको सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें होती हैं. बट ऑन द अदर हैंड वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, इन द अदर लाइन वो अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो. यू आर नॉट असंयतात्मना, यू आर वश्यात्मना. मतलब तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इतने, मतलब तुमने यू हैव डन सो मेनी वॉर्स, तुम्हारे पास इतनी सारी सिद्धियां हैं. डू यू फील दैट यू आर इन द फर्स्ट कैटेगरी, जिसका मन, जिसके सेंसेस आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. You are a person who has achieved so much great heights
इन द प्रीवियस वॉर्स, इन द प्रीवियस जो भी चीजें हुई हैं, तो तुम अपने आप को you put yourself in the second category, that you are a person who very well knows how to get control of your senses, or with constant practice it is easily possible for you to come to that goal. तो जब टीचर आपको, आपका जो फेवरेट टीचर है वो आपको बोलता है कि सी whatever I have achieved you can also achieve, and I have full confidence that you can achieve somehow, चाहे वो स्टूडेंट की कैपेबिलिटी हो या ना हो, ड्यूरिंग दैट टाइम इन फ्रंट ऑफ अ टीचर यू विल ऑलवेज फील दैट यस आई कैन डेफिनेटली डू इट। जैसे हम लोग जब कई बार कोई सर्जरी पहली बार करते थे रेसिडेंसी के टाइम में, तो हमारे जो न्यूरो सर्जरी के बॉस थे, हमारे जो जिन्होंने हमको पूरा न्यूरो सर्जरी सिखाया, वो हम लोगों के पीछे खड़े रहते थे और बोलते थे कि मैं तुम लोग शुरू करो एंड आई विल ज्वाइन इन जस्ट 15-20 मिनट्स। और कई बार वो पूरे सर्जरी भर आते ही नहीं थे, बाहर के रूम में बैठे रहते थे या पीछे बैठे रहते थे। तो एक कॉन्फिडेंस रहता था कि ही इज अराउंड एंड इफ देर इज कुछ अगर दिक्कत आती है तो आई हैव गॉट हेल्प टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः, he is telling indirectly to Arjun, see you are a person who has done so much, who has achieved so much in life, and achieving so much in life without discipline is not possible. So for you ये काम करना कोई इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, you should be very well be able to do this thing. पर अब अर्जुन का कुछ और सवाल हैं और ये सवाल भी आप अर्जुन, यदि देखें अर्जुन का मतलब आर्जवात इति अर्जुन, जो बहुत क्लियर है, who has got very clear a very clear thought process, and more than that he is very very straightforward with his teacher। मतलब उसके मन में यदि कोई डाउट है तो वो अपना डाउट छुपा करके काम नहीं करेगा, उसका मन एक ऐसे टोटल, इट इज लाइक एन ओपन बुक, और जो सवाल आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। तो अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसी विषय में क्या सवाल पूछता है ये हम आगे के इसमें देखेंगे। तीन सवाल, मतलब तीन इसमें उन्होंने ये सवाल पूछे हैं, और आज हम सिर्फ ये तीन सवाल करेंगे, और इसका जो उत्तर है वो भगवान श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं, और इसी उत्तर से चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। तो अब इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। तो अब अर्जुन के मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, और ये इंटरेस्टिंग सवाल है वेदर दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड और नो, कि ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स है कि कुछ तो सवाल पूछना है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछता है कि यदि अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानस, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी इस योग में अपने मन को स्थिर करने में, जिसकी धार्मिक ग्रंथों में इंटरेस्ट हो और वो बहुत मन से इस पथ पर चलने की कोशिश कर रहा है, पर तभी भी किसी कारण से अप्राप्य योग संसिद्धिम का गति कृष्ण गच्छति,
अगर उसको किसी कारण से ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है, ये जो आत्म तत्व को पहचानना है, ये यदि इस व्यक्ति को नहीं मिलता तो ये कहाँ पे जाता है। उसका कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई एक चीज करना शुरू किया और मैंने वो चीज शुरू करने के लिए अपने सेंसेस को, अपने बाकी के चीजों को बहुत रेगुलेट किया। मैं बाहर की खुशियों से भी वंचित रह करके किसी एक बड़े गोल के लिए काम कर रहा था, एंड फॉर सम रीजन मैं वो गोल तक पहुंच नहीं पाया। तो मैंने बाहर की चीजों का तो त्याग कर ही दिया, जो छोटी मोटी खुशियां थी उसका त्याग तो मैंने कर ही दिया, और मुझे जो गोल प्राप्त करना था वो भी मुझे गोल प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वो मतलब उसकी क्या गति होती है, वो कहाँ जाता है, क्या होता है, मतलब इनडायरेक्टली शायद ये भी पूछना चाह रहे हैं कि किसी ने यदि ये योग साधना में अपना प्रयत्न, अपना मनन चिंतन करना शुरू किया, एंड फॉर सम रीजन सपोज दिस पर्सन डज नॉट लिव दैट लॉन्ग, इसकी प्रैक्टिस करते करते बीच में ही सपोज ही पासेज और कुछ हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है, तो क्या ये जो उसने प्रैक्टिस की है, क्या ये वेस्ट हो जाती है, क्या क्या इस प्रैक्टिस को पूरा करने पर ही रिजल्ट मिलता है क्या। ये भगवान अर्जुन का सवाल है। और दूसरे इसमें वो इसी सवाल को और आगे बढ़ाकर पूछते हैं। अम, कश्चित न कश्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्न भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। कश्चित न उभयः विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। तो अगेन उसी क्वेश्चन को आगे फिर से एक एग्जाम्पल, अगेन थिंकिंग दैट लॉर्ड कृष्णा हैज नॉट अंडरस्टूड इट वेरी वेल, तो वो भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, कश्चित न उभय विभ्रष्ट, एक कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो इस पथ पर ट्राई कर रहा है और उसने बाहर के सब सेंसरी प्लेजर्स छोड़ दिए हैं और वो किसी कारण से उस गोल तक नहीं पहुंच पाता, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम, मतलब वो एक ऐसा बोलते हैं कि जो समर सीजन में जो क्लाउड्स आते हैं, जो बादल आते हैं, उसको देख करके आपको ऐसे लगता है कि अभी ये बादल से पानी बरसने ही वाला है, पर कुछ मिनट में हवा चलती है और वो बादल वहां से चले जाते हैं। मतलब बादल आए, सूरज की रोशनी चली गई, आपको लगा कि अब बारिश होने ही वाली है, आप उसकी तैयारी में थे, पर थोड़ी सी हवा चली और वहां से वो बादल बाहर चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि जैसे समर सीजन में जो पानी का बादल आता है और हवा आता है तो वो नष्ट होकर के चला जाता है बिना पानी दिए हुए, तो क्या ऐसे व्यक्ति का, जिसने इस पथ पर कार्य करना शुरू किया है एंड फॉर सम रीजन वो इस कार्य को समाप्त नहीं कर पाता, तो क्या वो उस बादल की तरह, जिसका जो पानी नहीं दिया, उसकी तरह क्या उसका नाश हो जाता है। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ा ब्राह्मण गति। तो ऐसे अप्रतिष्ठित मतलब ऐसे व्यक्ति जिसने वो प्रतिष्ठा, मतलब वो फाइनल गोल नहीं प्राप्त किया है। महाबाहो, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को महाबाहो एड्रेस कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आप तो इतने शक्तिशाली हैं, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मण पथि, मतलब ये ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला जो ये व्यक्ति है,
उसका क्या नाश जैसे एक समर सीजन में आए हुए बादल की तरह हो जाता है, जिसको हवा धक्का दे करके ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, बट फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू रीच दैट गोल। तो क्या मेरी जो भी मैंने एक्टिविटी की है वो उस बादल की तरह नाश हो जाएगी, कि दैट वुड बी काउंटेड, उसका कोई अकाउंट रहेगा और कुछ होगा? ये भगवान श्री कृष्ण को से अर्जुन ये एक आंसर चाहता है। तो उसका ये भी सोचना है कि ये छोटी मोटी जो लाइफ में मजा थे वो सब तो मैंने छोड़ दिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई यदि किसी इंटरनेशनल गेम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू ईट आउटसाइड, उनके खाने पीने के टाइमिंग्स निश्चित रहते हैं, बाहर जाने के टाइमिंग्स निश्चित रहते हैं। एंड फॉर सम रीजन मान लीजिए कि किसी ऐसे प्लेयर को जो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा है, उसको कोई इंजुरी हो जाती है एंड ही इज टोटली पुश्ड आउट ऑफ द गेम, ही इज परमानेंटली आउट ऑफ द गेम। तो उसको तो ना वो फर्स्ट प्राइज या वो कॉम्पीट भी नहीं कर पाया, और कॉम्पीट करने की तैयारी में उसने इतने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़ दिए, तो उसको तो ऐसे लगेगा कि वहां पे भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे भी जो थोड़े बहुत मजे थे वो भी हम नहीं कर पाए, तो ऐसे जिंदगी का क्या ही मतलब। पर ये बोलते बोलते भगवान श्री अर्जुन को ऐसे लगता है कि ये जो सब चीजें वो पूछ रहा है, ये प्रोबेबली दिस इज जस्ट मेंटल जिम्नास्टिक्स। मतलब ही इज नाउ रियलाइजिंग कि ये, आपको यदि याद होगा तो ये सेम सिचुएशन चैप्टर नंबर 2 में भी आई थी, जिसमें अर्जुन explain करते 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 he realized at one point that whatever he is explaining is probably not right, and that is the time he says कि मुझे जो, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। और उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। तो सिमिलरली सेम कंडीशन ओवर हियर, वो कुछ बोलते जा रहा है। एंड नाउ इन श्लोक नंबर 39 जो ये लास्ट अर्जुन का फिर से अ टाइप ऑफ अ मे बी सरेंडर की, आई एम, मेरी प्रोबेबली बुद्धि बराबर से काम नहीं कर रही है, आप ही मुझे बताइए। तो अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या पूछते हैं? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानायुपपद्यते। एतद् मे संशयं कृष्णः छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते। तो अब अर्जुन को बोलते बोलते ये रियलाइज हो गया है कि प्रॉबेबली जो कुछ वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है वो अपने यूजलेस बुद्धि में, अपने यूजलेस सवालों में उलझते जा रहा है। तो फिर वो एतन में संशयम कृष्ण, तो बोलते हैं ये जो मेरे मन में संशय आया है, दिस डाउट विच हैज कम टू मी नाउ, छेतुम छेतुम अर्हसी अशेषतः, आपको ये डाउट अभी के अभी कंप्लीटली मेरे दिमाग से निकाल देना चाहिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू गेट डीपर एंड डीपर इनटू दिस ट्रबल। त्वतन्य संशयस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते, और आपके सिवा, आप तो मेरे मित्र हैं, आप तो मेरे गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे होंगे कि ये डाउट मैंने तो पैदा नहीं किया है, ये तुम ही ने ही पैदा किया है। तो वाई शुड आई create, why should I help you solve this doubt? You go to some knowledgeable person, take some philosophical lectures, कुछ यहाँ वहाँ की सीख लो और देखो। बट अर्जुन इज वेरी श्योर, वो बोलते हैं कि ये जो डाउट है ये आप ही को मुझे अभी के अभी
क्लियर कर देना चाहिए, एंड यू शुड क्लियर इट कंप्लीटली एंड फुल्ली राइट नाउ, सो दैट आई डोंट हैव एक छोटा सा भी डाउट का अंश मेरे मन में ना रहे। यू क्लियर इट कंप्लीटली फॉर मी राइट नाउ, राइट हियर। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने मतलब कभी कभी देखा ही होगा कि अर्जुन बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को अपने इष्ट की तरह या अपने फादर की तरह बोलता है कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू हेल्प मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो कई बार एक मदर रहती है और वो मान लीजिए कुछ काम कर रही है, और काम करते करते मान लीजिए स्वेटर बुन रही है, स्वेटर बुनते बुनते उसने सब आधी चीजें रखी हैं, एंड बुन करके वो स्वेटर बुनने का जो रोल है वो वहां पे रखा हुआ है, एंड बीच में somebody calls her, so she leaves that स्वेटर का रोल एंड goes to do some work। तब तक उसका जो छोटा सा बच्चा रहता है वो वहां पे आ जाता है, और आने के बाद वो उस स्वेटर जो बुन रहे हैं स्वेटर से उससे खेलना शुरू करता है, एंड वो बराबर से चल नहीं पाता, छोटा बच्चा है, वो उस वुल में, वो जो स्वेटर सिलने की जो वुल है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से फंसा लेता है, एंड एवरीथिंग इज अ बिग मास ऑफ, यहाँ पे भी गार्ड वहां पे भी गार्ड, वो जो सिला हुआ था दैट इज ऑल्सो ऑल मेस्ड अप, वो जितना सिला हुआ था वो सब खुल गया, और उसी समय माता जी आ जाती हैं, और देखने के बाद दैट मदर रियलाइजेज दैट दिस किड इज सो हेल्पलेस कि ये तो अब अपने इससे तो कुछ कर नहीं पाएगा, और वो बच्चा रो रहा होता है। तो फिर वो सब उसके साइड से वो वुलन जो थ्रेड है वो हटाएगी, बच्चे को साइड में करेगी, एंड देन ही विल हेल्प। तो सिमिलरली नाउ भगवान श्री कृष्ण रियलाइजेस कि अभी अर्जुन को थोड़े से और क्लैरिटी की जरूरत है, ही इज नॉट एबल टू यूज हिज इंटेलेक्ट प्रॉपरली। तो आगे के इसमें जो अब इस चैप्टर के कुछ आखिरी के 5 या 6 श्लोक हैं जो हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, आई थिंक सिक्स श्लोकाज, 6 और 7 श्लोकाज आर देयर विच वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अब ये एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो अब तक अर्जुन के मन में जो कुछ सवाल थे वो उसने पूछे। पहला उसने कहा कि मन तो बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना इज नॉट इजी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो कुछ तुम बोल रहे हो ये परफेक्टली सही है, पर जो व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए दिस इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि किसी ने ये जर्नी यदि स्टार्ट की है और बीच में जर्नी के कंप्लीशन के पहले यदि ये जर्नी फॉर सम रीजन खत्म हो जाती है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के जो भी उस जर्नी पर उसने एफर्ट्स डाले थे, क्या वो सब एफर्ट्स यूजलेस हो जाते हैं क्या, कि क्या वो एफर्ट्स किसी काम के होते हैं क्या। और ये पूछते पूछते अर्जुन को फिर से थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि ये जो सब मैं पूछ रहा हूँ, इज दिस अ वैलिड क्वेश्चन, शुड आई बी आस्किंग, एंड इफ एट ऑल आई हैव टू आस्क, लेट दिस डाउट बी क्लियर कंप्लीटली एंड फुल्ली एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो वो भगवान श्री कृष्ण से ऐसी रिक्वेस्ट करता है। तो इस पर आज हम आज का सेशन खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।